हैदर, देर आए दुरुस्त आए। वैसे शादी तुमने बहुत अच्छी जगह की। थैंक यू भाई। खाना लग गया हजरात, आइए बताएं कैसा बना है। चले। भाई मैं तो रोज यही मशक करता हूँ, खाना कैसा भी बनाओ तारीफ लाजमी है। बाकी तो सब पुराने हैं, क्योंकि तुम नई फैमिली मेंबर बनी हो इसलिए खास तौर पे बता रहा हूँ। खाने की भूल कर भी बुराई मत करना वरना। भाई आप कुछ कह नहीं रहे ने? सही तो कह रहे हैं। अच्छा, साथ मिल गए। आ रहे हैं ये लोग, आ जाओ भाई, आओ। आए भाभी बैठे। खुशबू तो जबरदस्त आ रही है भाई। आओ भाई। बैठो। आओ। हाँ, अपना तो काम हो गया। आओ भाई। अच्छा जी, बड़ी अरेंजमेंट हुई हुई है। भाई पहले आप लीजिए। थैंक यू। हाँ, सलाद रखिए। थैंक यू। दिलशी, ये कबाब ट्राई करो ना, हमजा को भी तो बहुत पसंद है। अरे देखो ऊपर, देखो ऊपर। पानी पियो, पानी पियो, लोका। You okay? रिलैक्स, रिलैक्स। भाभी बिस्मिल्लाह करें ना। ओके। देखे तो लगता है इसकी नई शादी हुई है। देखे तो सही इसकी हालत। दिलशी, कबाब ट्राई करो ना, बहुत मजे के। हाँ लो बेटा। क्या बात है? क्यों इतनी चुप चुप हो? परेशानी है कोई? नहीं, बस ऐसे ही अम्मी की याद आ रही थी। कल तो मिलकर आई हो तुम मुझसे। हाँ तो दोबारा याद आ रही थी। मसला है? एक काम करते हैं, कल मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं, आपकी अम्मी भी क्या सोचेंगी कि मुझे रोज मैके जाना होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सासू माँ इतनी टिपिकल हैं कि छोटी छोटी चीजों को इशू बने। फिर किस चीज से इशू हो सकता है? सबसे ज्यादा मसला इस बात पे होगा कि उनकी जो बहू है उनके बेटे का ख्याल नहीं रखती। ऐसे मुस्कुराती रहा करो। जी। अब बताओ, क्यों परेशान? कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है।
मुझे पता है। नैमल ने जो आज ड्रेस पहना था तुम उसकी वजह से अपसेट हो। शायद। दिलनशीन, छोटी छोटी बातों को सर पे सवार नहीं करते, इत्तेफाक समझ के झटक देते। रिलैक्स। मैं चेंज कर लूं? अरे भाई, मूवी खत्म होने वाली है। मैं परेशान हूँ और आपको मूवी की पड़ी है। कैसी परेशानी? महमल। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। हैदर माशाल्लाह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। यही खुशी तो महमल से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको पता है आसिम, महमल ने अनसब को खुला का नोटिस भी भेज दिया है। क्या? जी, इसी बात की तो परेशानी है। मतलब ये कि महमल हैदर के घर में रह रही है और उसी घर में रह जाने का इरादा है उसका। भाई, इरादे तो बहुत खतरनाक है। कहो तो आंटी से कह के उसके रहने का अरेंजमेंट कहीं और करवा दूं। लेकिन आसिम, इस तरह तो महमल को खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। माँ के सामने रहकर, कम से कम माँ की नजरों के सामने तो होगी ना, और उनकी वजह से वो मोहतात रहेगी। मुझे तो हैदर की तरफ से परेशानी हो रही है। सोचो तो, उसकी वहां मौजूदगी ने उसे कितने बड़े इम्तिहान में डाल दिया। हैदर उससे प्यार करता है और महमल अपने शौहर से खुला ले रही है। अगर महमल ने उसे शादी की ऑफर कर दी तो वो उसे ठुकरा देगा या ठुकरा पाएगा? शायद नहीं। भाई, परेशानी की बात तो है। गॉड। अरे आओ, अंदर आ जाओ। कहीं कोई तुम्हारा राज ना सुन ले, मसला हो जाएगा ना तुम्हारे लिए। तुम यही सोच रही हो ना
मुझे हमजा के बारे में कैसे पता चल गया? मैं उस वक्त बुटीक में ही थी। तुम्हारी और रिदा की सारी बातें सुन ली मैंने। अगर मैं चाहती तो उसी वक्त हैदर को सब कुछ बता के तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती थी, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसका माजी में कोई अफेयर रहा, हैदर ना तो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकता है और ना ही अपने घर में। ना बताने की कोई खास वजह? डील करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कैसी डील? इज्जत से चली जाओ या फिर बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे माजी का अफेयर तुम्हारे हाल को जहन्नुम बना सकता है। आराम से सोच लो, टेक योर टाइम, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। लोग तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तुम बस अपनी शादी कुर्बान कर दो। तुम अपनी जिंदगी में खुश और मैं यहाँ मुतमईन। क्या हुआ? डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? इज्जत से चली जाओ या फिर बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गुम हो गई हो? लोग तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तुम बस अपनी शादी कुर्बान कर दो। Tashina, I'm talking to you. What happened? जी जी, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। थाम लो मेरा हाथ, छोड़ना नहीं तो फिर डर नहीं लगेगा। ओके?
हेलो भाभी, महमिल को मेरे और हमजा के बारे में सब कुछ पता चल गया। कैसे पता चल गया? उसने मेरी और रिदा की बातें सब सुन ली थी जब हम बुटीक में थे। इसका मतलब यावर का शक बिल्कुल ठीक था। तुम अभी भी उनसे कांटेक्ट में हो दिल? क्या हो गया है आपको? मैं क्यों उनके साथ कांटेक्ट में होंगी? मैं हैदर के कहने पर बुटीक गई थी, जो ड्रेस ऑल्टर होने दिया था वही पिक करने। वहाँ रिदा मिल गई। मेरी तो वहमो गुमान में ही नहीं था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है, महमिल ने मुझे थ्रेट दिया है। उसने मुझे कहा है कि मैं इज्जत से हैदर की जिंदगी से निकल जाऊं, वरना वो मुझे बेइज्जत करके निकाल देगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे फेस करूं, मैं हैदर को कैसे फेस करूं। अच्छा रिलैक्स, बात सुनो। कुछ नहीं हुआ है दिल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। महमल के पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है, और हैदर भाई को जब कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो वो इस बात को कैसे मानेंगे? तुम्हें महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं, और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल तो वो तुम पे हावी हो जाएगी बेटा। नॉर्मल रहो ताकि हैदर भाई को शक ना हो। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। दिलनशीन, जी अम्मी। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? महमिल ने तो कुछ नहीं कहा। ताई अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मेरी एक फ्रेंड आई है इंग्लैंड से, घर आना चाहती है। मैं उसे इनवाइट कर लूं? मैं तो कहीं बाहर भी मिल सकती थी उससे, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती है। ये क्या बात हुई? दोस्त तुम्हारी है, मिलना मुझसे चाहती है? पता नहीं, उसने बताया ही नहीं, बस इंसिस्ट करी है कि आपसे मिलना चाहती है। मैं पहले मिली हूँ उससे? नहीं, आप उससे पहले नहीं मिले। अच्छा, नाम क्या है? रिदा। कब बुलाना चाह रही हो तुम? जब आप कहें। मेरे ख्याल में तो कल भी ठीक है। थैंक यू ताई।
दिलनशीन, फिर क्या फैसला है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से निकाला जाए। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मेरी अम्मी भाई वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरा वहां रहना। वेरी सैड। उन लोगों को तुम्हारा वहां रहना बर्दाश्त नहीं, और मुझे तुम्हारा यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं। सोच लो, कोई भी बहाना करके यहाँ से इज्जत से जा सकती हो तुम, और वहां इज्जत से रह भी सकती हो। Choice is yours. दिलनशीन का कोई फोन आया? नहीं अम्मी, बैठे बिठाए क्या मुसीबत सर पे आने वाली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। क्या था अगर महमल ना वहां होती या फिर रिदा ही वहां ना पहुंचती। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। अम्मी हम दिलनशी के घर चले, परेशान हो रही होगी ना वो। उसकी ससुराल में जाके उसके अफेयर की बातें करें, हाँ, ताकि अगर महमल कुछ ना भी बताए तो उसकी सास हमारे मुंह से सुन ले। मैं तो उसकी परेशानी की वजह से कह रही थी आपको। अच्छा, उससे कहना ज्यादा परेशान ना हो। अगर महमल हैदर को कुछ बता भी देती है ना तो वो कर जाए, बिल्कुल ना माने। ये तो आप सोच रही हैं ना अम्मी, पता नहीं वहां क्या सिचुएशन चल रही होगी। महमल वैसे काफी शातिर है, उसे डराएगी धमकाएगी, इतनी जल्दी हैदर के सामने बात नहीं करेगी। फिर भी तुम उसे समझाओ कि वो समझदारी से काम ले। महमल अगर कोई बात कर भी देती है ना तो उसे हैंडल करे, अपनी जगह ना छोड़े। तभी कहते हैं ना, ये अफेयर बुरे होते हैं। शादी कहीं और हो जाए और फिर खामन को पता चल जाए तो औरत की दो कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाती। कैसे गुजरे फिर तुम्हारे दिन और रात? बस ठीक। जाहिर है जब मोहब्बत किसी और से हो और जिंदगी किसी और के साथ गुजारनी पड़े तो सिर्फ वक्त ही गुजारा जाता। आहिस्ता बोलें, कोई सुन लेगा। हैदर से ज्यादा हैंडसम है वो। ये मौजू बीच में कहां से आ गया? सब तो पहले से बीच में था। वो और बात है कि तुमने हम सब की आंखों में धूल झोंकी हुई थी। खैर छोड़ो इन बात। फिलहाल मेरा एक काम करो, हैदर को ये यकीन दिलाना है कि तुम्हें मेरे और हैदर के प्यार से कोई एतराज नहीं है, या फिर जब मैं उसके साथ होती हूँ तो कम से कम तभी हमें थोड़ी स्पेस दे दिया करो। ऐसे क्या देख रही हो? मत भूलो
कि हैदर को वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जिनके अफेयर है। मुझे ही देख लो, मरता था वो मुझ पे, लेकिन जब मेरी जिंदगी में अनसब आ गया तो मैंने जमीन आसमान नहीं कर दिया। लेकिन अभी भी मुझे कबूल करने में हैदर को मसला है। तुम्हारी तो फिर कोई हैसियत नहीं ना, समझ गई? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। एक्चुअली सोच रहा हूँ। अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं दिन कैसा गुजरा आपका? क्वाइट बिजी। मैं सोच रहा हूँ कि ताई अम्मी बुला रही है। सिर्फ तुम्हें बुला रही है। कभी तुम मेरा हाथ पकड़ने के लिए मौका तलाश किया करते। तुम तब में जिंदा हो और मैं आज में जी रहा हूं। गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता मैम। नहीं आता मान लो, लेकिन हम गुजरा हुआ वक्त जो पहले साथ नहीं गुजार सके वो अब गुजार सकते हैं। किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है अपनी खुशी को जीने का। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम अनसब को खुला का नोटिस भेज चुकी हो। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे यहाँ आने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं शादीशुदा दिलनशीन बीवी है मेरी, और मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारे, मैं शादी को अच्छे तरीके से निभाऊं। बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जिनसे तुम नजरें चुरा सकती हो, लेकिन मैं उन हकीकतों से अपनी नजरों को ओझल नहीं कर सकता। माना कि बहुत सी हकीकतें नजरों से ओझल नहीं हो सकती, लेकिन हमारा रिश्ता नजरों से ओझल हो सकता है। छुपाया जा सकता है इसे। हमारे निकाह का किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा कभी ना। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे सबसे नजरें चुरानी पड़े। एक वक्त था जब तुम्हें पाना मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल था, पर गुजर गया वो वक्त, और उसी वक्त ने मुझे इतने सवालों में उलझा दिया कि मैं इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया। तुम भी हो जाओ।
नशीन मेरी बात सुनो। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि महमल की मौजूदगी इस घर में तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं, और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल तो वो तुम पे हावी हो जाएगी बेटा। देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारा रिश्ता नजरों से ओझल हो सकता है, छुपाया जा सकता है इसे। हमारे निकाह का किसी को पता नहीं चलेगा। दिलनशीन, प्लीज टॉक टू मी। इस तरह बिहेव मत करो प्लीज। आप महमल से शादी कर लें। दिमाग ठीक है तुम्हारा। तुम जानती हो तुमने अभी क्या कहा है? आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करती है। मैं ही आप दोनों के दरमियान आ गई थी। दरमियान में तभी कोई आता है जब पहले वजूद के नक्श धुंधला जाते। और ये सब तुम नादानी में कह रही हो। नादान नहीं हूं मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। अच्छा, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाए। मैं आपको इजाजत दे रही हूं कि आप महमूद से शादी कर लें, और बिल्कुल वैसे ही करें जैसे वो कह रही है। अम्मी को मत बताएं। मैं नहीं जानता हूं कि ये बात तुम क्यों कर रही हो, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, मैं कभी नहीं कर सकता हूं। अच्छा बस, मेरे बर्दाश्त की एक हद है। So don't cross the limits. उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। देखो बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान जो भी अनबन हो उसे अगले दिन का सूरज निकलने से पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। आपसे हैदर ने कुछ कहा है क्या? कभी कभी कुछ कहना जरूरी नहीं होता। बगैर नाश्ता किए गया है, मूड भी काफी खराब था। मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी बेटा। मियाँ बीवी के दरमियान अनबन झगड़ा हो ही जाया करता है, लेकिन उसे कमरे में छोड़कर ही बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें बेटी समझा है, इसीलिए बार बार समझा रही कि तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है दिलनशीं, क्योंकि जब घर आग लगने के दहाने पर हो तो चिंगारी को पहले से बुझा देना चाहिए।